मरने के बाद क्या दफन इंसान जिंदा हो सकता है? क्या दफन इंसान अपनी कब्र से बोल सकता है? क्या वो गुनगुना सकता है? क्या ये सब पॉसिबल है? ये कहानी है यूपी के मेरठ के एक गांव जलालपुर की, जहां इरफान नाम का 32 साल का व्यक्ति रहता था। वो काफी स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसे खून की उल्टियां होने लगी। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी फैमिली में उसके पिता और 2 छोटे भाई थे। दिन प्रतिदिन इरफान की हालत बिगड़ती जा रही थी और एक दिन रहस्यमय तरीके से इरफान की मौत हो जाती है। इस मौत को देख गांव वाले काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इरफान की मौत कोई आम मौत नहीं, बल्कि उसके सर पे किसी ने काला जादू किया हुआ था। इस मौत को देखकर गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि उनका मानना था कि इरफान की मौत कोई आम मौत नहीं, बल्कि किसी के काले जादू का असर है। इरफान के सर किसी ने काला जादू किया हुआ है। इरफान गांव वालों का चहीता था, उसे गाने का बहुत शौक था। इरफान की लाश को अलविदा करते हुए गांव वालों ने अपने दिल पे पत्थर रख के उसको दफना दिया था। कुछ दिन सब कुछ शांत था, लेकिन एक रोज इरफान का छोटा भाई कब्र के पास से गुजर रहा था, तो उसने कब्र के आसपास से गाने की आवाज सुनी। गाने की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई कब्र के पास आया तो काफी हैरान हो गया था, क्योंकि गाने की आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि उसी कब्र से आ रही थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से सीधा अपने पिताजी के पास चला गया इस सब बात बताने। इरफान के छोटे भाई के मुताबिक उस कब्र से जो आवाज आ रही थी वो इरफान की ही थी। इरफान ही उस कब्र में गुनगुना रहा था। पिता ने जब ये पूरी बात सुनी तो वो अपने बेटे की कब्र के पास चले आए और उन्होंने भी इरफान को गाते हुए सुना। धीरे धीरे ये बात गांव में फैली कि इरफान जिंदा है और अपनी कब्र में बंद है। कई लोगों ने इरफान की कब्र के पास ये तक कहते सुना कि उसे बचाओ, वो वहां बंद है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? क्योंकि इरफान की फैमिली के मुताबिक इरफान की मौत के बाद कई महीनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से आवाजें कहां से आनी शुरू हो गई। गांव वाले इन सब घटनाओं से काफी ज्यादा डरे हुए थे और गांव की पंचायत ने इस कब्र को खोदने की इजाजत नहीं दी। ये सब बात आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। कब्र से आती आवाज बोलती कब्र के नाम से फेमस हो गई थी और कई न्यूज चैनल्स ने इसे अपनी स्टोरी पर कवर किया। इरफान की फैमिली जब जब इस कब्र के पास आती तो उन्हें उसके पास से कभी गाने की आवाज सुनाई पड़ती, तो कभी वो कहता कि वो जिंदा है, उसे बाहर आना है। इरफान की फैमिली ही नहीं बल्कि कई लोगों ने उसकी कब्र के पास से आवाज आती हुई सुनी। यहाँ तक कि कुछ लोग बताते हैं कि दूर जा रहे लोगों को भी इरफान अपने पास बुलाकर अपनी बात बताता था। ये सब देखकर गांव वालों ने पंचायत से इस बात की इजाजत ली कि वो इस कब्र को खोदना चाहते हैं। पंचायत ने इजाजत दे दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिला परिषद से परमिशन मांगी, लेकिन वहां से इजाजत नहीं मिली। इरफान के पिता चाहते तो इस कब्र को बिना किसी परमिशन के खुदवा सकते थे, पर वो किसी कानूनी कार्यवाही में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए कब्र को नहीं खोदा गया और जिला परिषद के मुताबिक उन्होंने इस कब्र को खुदवाने की इजाजत भी नहीं दी, क्योंकि ये सब उनके मुताबिक हैलुसिनेशन था जो इरफान की फैमिली को हो रहा था। गांव वाले आज भी इस कब्र के पास से गुजरने से काफी डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इरफान की मौत कोई आम मौत नहीं और उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है।